राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो कन्यादान वाली को चाहिए 12 बच्चे और यहाँ पे उनकी रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया। साथ में उनको मिला नया मायका। जूली आंटी आई नई कंट्रोवर्सी में और जगत भैया और उनकी फैमिली महान बन गई फिर से। तो पूरी बातों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कन्यादान वाली बहन का एटीट्यूड क्यों नहीं जा रहा है। तो मुंह बोली बहन काफी एटीट्यूड में लग रही थी स्वैगी के मम्मी के ब्लॉग में। वहां पे स्वैगी इनको बोलते हैं कि छोटा पटाखा बड़ा धमाका कर दिया है, तो वहां पे काफी खुश लग रही थी। बोली कि पार्टी काफी सफल हो गई। तो इन्होंने कहा कि हाँ, पार्टी काफी सफल हो गई है। लोग बोल रहे हैं कि मैंने बोला था ये धमाका करूंगी, वो धमाका करूंगी, इनको बुलाऊंगी, उनको बुलाऊंगी, जब मैंने किसी को बुलाया ही नहीं तो कोई आया ही नहीं। अब ये सोच के मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि इस लड़की ने पहले एक ब्लॉग बनाया था। उस ब्लॉग में इसने बोला था कि मैंने इनको फोन किया है, एमपी राहुल को फोन किया है, लखन भैया को देखो मैंने चैट किया है, चैट में हमारी बात हुई है। तो क्या ये सारी चीजें हम झूठ माने? और इस ब्लॉग में ये बोल रही है फंक्शन खत्म होने के बाद कि मैंने तो किसी क्रिएटर को बुलाया ही नहीं, नहीं तो लोग आते ही। मतलब खिसियान बिलार खंभा नोचे कहावत इस कन्यादान वाली दीदी पर सार्थक हो रहा है कि मतलब नहीं आए लोग तो मैंने बुलाया ही नहीं। आप लोग खुद समझदार हो। इसने ब्लॉग में सबको बाकायदे फोन किया है, ये बात इसने बोली है। इसका मतलब इसने फोन करके चैट करके सबको बुला लिया, उसके बाद इसने मना किया। मतलब ये है, ऐसा होता है क्या कि हम किसी को बुला लें और फिर मना कर पाएंगे? शर्म आएगी कि कैसे मना करें अगले को कि हमने तो बुला लिया। आस पड़ोस में अगर किसी को बुला लो उसको नहीं मना किया जाता है, तो ये तो क्रिएटर पार्टी में ही बुलाना था सबको। सब ब्लॉग बनाते हैं, सब आके बोल देंगे कि भाई इन्होंने मेरे को फोन करके मना कर दिया। अब तक ब्लॉग आ जाता क्रिएटर का अगर इन्होंने सामने से मना किया होता। तो यहाँ पर मुद्दा ये था कि वो क्रिएटर इनकी पार्टी में नहीं आना चाहते थे अपने रीजन्स की वजह से। हो सकता है किसी को काम हो तो इसलिए नहीं आए हो। तो ये बोलो ना कि बहुत सारे लोग बिजी थे अपने काम की वजह से इसलिए नहीं आए। तो यहाँ पे ये क्यों बोल रहे कि मैंने तो बुलाया ही नहीं किसी को, बस अपनी फैमिली को बुलाया और 2-3 क्रिएटर जो इनके दिखे वही। तो लेकिन एक चीज जो अफवाह फैल रही थी जगत भैया को लेकर कि वो सबको मना कर दिए हैं इसलिए लोग नहीं आए। सृष्टि, आयुष और राशिद का जाना लोगों के गाल पे तमाचा है कि जगत भैया ने किसी को मना नहीं किया है। ये लोग तो उनके काफी खास थे, इनको तो चाहते वो सबसे पहले मना कर सकते थे। जब इन लोगों को उन्होंने मना नहीं किया है तो यानी किसी क्रिएटर को इन्होंने मना नहीं किया है। जो इस कन्यादान वाली बहन ने स्टेटमेंट दिया था कि लोग जलन से चूहे की तरह कुतुर कुतुर करके मेरा फंक्शन खराब करना चाहते हैं और कैमरे के पीछे लोगों को मना कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई सृष्टि, आयुष और राशिद के आने पर कि जगत भैया ने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि अगर उनको मना करना होता तो सबसे खास यही लोग थे। तो यहाँ पे ये चीजें बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं इनका बड़बोलापन कन्यादान वाली का। ये प्रेग्नेंट है, इसमें सच्चाई है 99% क्या 100% सच्चाई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जमूली आंटी के ब्लॉग में, थोड़ा मैं नाम चेंज करके बोल रही हूँ, जमूली आंटी के ब्लॉग में देखेंगी तो वहाँ पे नारियल पानी आता है और सबके लिए आता है। तो वो जमोली आंटी बोलती हैं कि कन्यादान वाली को कि तुम सबसे पहले पी लो, तुम्हें जरूरी है। तो उसने कहा कि मैंने पी लिया और रास्ते में नींबू पानी भी पिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं पीना चाहिए, वैसे मैं आशीर्वाद दे रही हूँ कि तुमको एक लड़का और एक लड़की हो जाए। तो वहाँ पे ये बोलती है ना ना, मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे 6 लड़का और 6 लड़की चाहिए। तो बोली कि कहाँ पे रहेगा? तो बोली 6 मायके में रहेंगे, 6 मेरे पास रहेंगे। तो वहीं पे स्वैगी बोलता है कि फिर तो आपको 12 महीने का कंटेंट मिल गया है, आपके वीडियो में भर भर के व्यूज आएंगे, आपको कंटेंट मिल गया है। तो वहाँ पे ये लोग बच्चे की बात कर रहे हैं। कई जगह आप लोगों ने नोटिस किया है कि बच्चे की बात हो रही है, यानी ये प्रेग्नेंट है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये आके पब्लिक के सामने डिनाई कर रही हैं क्योंकि इनका कंटेंट चुरा लिया जगत भैया की फैमिली ने। इंगलोर वाली दीदी ने लाइव में अपने बोला कि 99% मैं कह रही हूँ कि वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी की वजह से ही मैं कंट्रोवर्सी से अपना पीछे पैर खींच रही हूँ। यहाँ पे ये भी महान बनने की कोशिश की। उसके बाद जगत भैया ने भी अपने ब्लॉग में बोला कि वो प्रेग्नेंट है, लोगों से मैं सुन रहा हूँ, इस वजह से मैं अपने पैर पीछे खींच रहा हूँ। तो यहाँ दोनों भाई बहन पब्लिक के सामने महान बनने की कोशिश कर रहे थे कि मैं ऐसा करूंगा तो लोगों को लगेगा कि हम लोग कितने अच्छे हैं। उसकी प्रेगनेंसी की बात सुन के उनके मायके वाले कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, उसका भला चाहते हैं। लेकिन इनका दांव उल्टा पड़ गया। उल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि जो हमारी अड़े बाबा हैं उन्होंने अपने ब्लॉग में बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और लोग जले पे नमक ना छिड़कें। तो सीधे सीधे उन्होंने टॉन्ट मार दिया राज फैमिली को और उनको बुरा भी लग रहा था क्योंकि उनका कंटेंट इन लोगों ने चुरा लिया। और वैसे इन
लोगों को नहीं बोलना चाहिए था प्रेगनेंसी को लेकर, क्योंकि पब्लिक बोलती है तो चलता है, लेकिन आप ब्लॉगर हैं और आपसे इतनी नाराज़गी है तो आप उनके प्रेगनेंसी का तो मुद्दा बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए था। पर ये प्रेगनेंसी का मुद्दा महान बनने के लिए बनाया गया था कि ऐसा करूँगी तो पब्लिक के नज़र में हम लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बेंगलोर वाली दीदी को गाली पड़ रहा था कि वो उनका फंक्शन ख़राब कर रही थी, पैनल पे जा के उनकी चुगलियाँ कर रही थी। अब यहाँ पे आते हैं इंटरनेशनल जीजा के बारे में। इंटरनेशनल जीजा ने भी मान लिया कि जगत भैया ने कोई स्ट्राइक नहीं दिया है, वो अच्छे हैं, और स्ट्राइक आई थी तो उन्हीं से इन्होंने पूछा कि कैसे जाएगी, तो उन्होंने बताया कि हाँ कुछ दिनों में चली जाएगी। तो मतलब यहाँ एक चीज़ साबित हो जाती है कि जगत भैया मदद करने वालों में से हैं, चाहे उनके मन में कितनी भी नाराज़गी हो। और एक चीज़ मुझे लगता है जो ये जीजा जी है ना, जीजा जी खेल गए। जीजा जी खेल ये गए कि स्ट्राइक इनको पहले आई थी, एक दिन पहले आई थी, लेकिन ब्लॉक वाला स्टेटमेंट जब लगाया बेंगलोर वाली दीदी ने, तभी स्ट्राइक लगा के ये कुछ दूसरा मोड़ देना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान दूसरे को फंसाना चाहता खुद ही फंस जाता। अब ये चाहे जितनी भी स्टेटमेंट दे, लेकिन इनका लगाने का मेन मोटिव सबको पता है। अब ये बोलते हैं कि कुछ गलतियां मुझसे भी हुई हैं, तो यानी कुछ तो ऐसा हुआ है इनके और बेंगलोर वाली दीदी के बीच में जो चीज़ें मतलब यहाँ पे क्लियर नहीं करना चाहते हैं, गोलमोल घुमा के जाना चाहते हैं। तो जब आपको बताना नहीं तो यहाँ आके सफाई क्यों पेश कर रहे हो आप? वैसे जीजा जी आपको एक कन्यादान वाली दीदी के पीछे अपने इतने पुराने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए था। मैंने देखा है कि जगत भैया बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी हो जाती है तो सामने से चल के लोगों को मनाते हैं। कंट्रोवर्सी के टाइम पे उनका सृष्टि आयुष से कितना बड़ा तमाशा हो गया था, फिर भी वो खुद चल के उनसे माफ़ी मांगे, उन्हें मनाए। तो अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो तो माफ़ी मांग लेना चाहिए। अगर आपने कोई गलती की है कन्यादान वाली बहन के बहकावे में आकर, या आपको लगा कि हम अलग पार्टी बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो पार्टी बनाने के चक्कर में जगत भैया के खिलाफ गए, तो वो सारी चीज़ें आपस में बैठ के आप क्लियर कर ले, क्योंकि आप भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि मदद आपकी इन्होंने बहुत की है। मैं ये नहीं मानती हूँ आपने भी की होगी, पर इन्होंने ज़्यादा की है आपकी मदद। और रही बात कन्यादान वाली बहन का, तो उन पर बहुत ज़्यादा आप भरोसा मत करिए। जब वो राज फैमिली को छोड़ सकती हैं तो आप कौन से उनके सगे भाई बहन हो या सगे दीदी जीजा हो जो भी आपको बोलती हैं, तो आपको भी छोड़ सकती हैं। देखो उनका कन्यादान वाली दीदी का पैटर्न मैंने देख लिया है, उनका जहाँ फ़ायदा दिखेगा वो वहाँ चली जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा वो टेंशन नहीं लेती हैं। वैसे उनको जमोली आंटी, उनका नया फैमिली मिल गया है, उनके स्वैगी भैया मिल गए हैं, उनका नया मायका मिल गया है, तो काफ़ी खुश हैं। वैसे जमोली आंटी भी इस कंट्रोवर्सी में कूद गई हैं फेमस होने के लिए। वैसे फेमस ये लोग तभी हुए थे जब जगत भैया के बारे में वीडियो बनाया था स्वैगी ने, और तभी उनकी वीडियो काफ़ी चली थी, और उसी टाइम पे आंटी जी भी फेमस हो गई। अब आंटी जी का पैटर्न देखना, ये कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, पार्टी में टॉन्ट कसती थी। और इन्होंने ट्रेन में बैठ के जब इनकी विदाई हो रही थी, जाने लगी थी, तो वहाँ पे ये कन्यादान वाले के हस्बैंड ने कुछ मजाक में कहा कि भादो चल रहा है, तब ये क्या बोलती, हाँ मेढक बड़ा टर्र टर्र बोल रहा है। तो ये बेंगलोर वाली दीदी को मतलब पोक कर रही थी, उन्हीं को मेढक बोल रही थी कि बहुत टर्र टर्र कर रही थी, लेकिन फिर भी फंक्शन अच्छा हो गया। उसके बाद कह रही हैं कि जो कोई इतना पानी भर रहा है, फूल रहा, एक दिन फूटेगा। तो फूटने का मतलब ये है कि ये लोग कन्यादान वाली को इतना पोक कर रहे हैं, एक दिन वो खूब अच्छे से फूटेंगी। तो ये लोग कन्यादान वाली को खूब अच्छा चढ़ा के जा रहे हैं, इधर स्वैगी भी चढ़ा के जा रहे हैं उनको 7वें आसमान पे कि बाकायदे कंट्रोवर्सी करना बहन, हम दोनों साथ हैं। तो इस कंट्रोवर्सी में अब कन्यादान वाली का साथ देंगे जमोली आंटी और ये स्वैगी भैया, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। और एक चीज़ मैं बोलती हूँ कि जगत भैया आपको प्रेगनेंसी वाला मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए था इन कन्यादान की बहन को। यहाँ पे आपने गलती की है। जब आप अपने घर की प्रेगनेंसी को छिपाते हो, आपके देवरानी को मतलब जगत भाभी के देवरानी को लोग कह रहे थे प्रेग्नेंट है, तब आप लोग हमेशा टाइटल थंबनेल में कहते थे नहीं प्रेग्नेंट नहीं है, वक्त आएगा तो पता चलेगा, और वो प्रेग्नेंट थी। तो आप लोग जब अपना कंटेंट नहीं बताते हो, सही समय आने का इंतजार करते हो। वैसे सुनने में आ रहा है कि लप्पी भाभी भी प्रेग्नेंट है और जल्दी वो गुड न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि एक गुड न्यूज़ तो गाड़ी खरीद लिया इन्होंने, दूसरी गुड न्यूज़ बिग बॉस या लप्पी भाभी का प्रेगनेंसी है। और प्रेगनेंसी को लेकर ऐसा कुछ है तो अच्छी बात है। तो जैसे आप अपनी प्रेगनेंसी का कंटेंट छुपा के रख रहे हो, वैसे दूसरों के कंटेंट को नहीं चुराते हैं। तो यहाँ पे आप लोग की गलती है। और वैसे जगत भैया शायद इंटरनेशनल ट्रिप करके वापस आ गए हैं, जिसमें इनका बड़ा पैसा लगा है, और एक तरफ बड़ा पैसा लगा है और एक तरफ कह रहे हैं कि मतलब स्पॉन्सर है, तो इन पे भरोसा करना
बहुत ही मुश्किल है। और जगत भैया तो वास्तव में झूठ और सच का इनके बारे में पता ही नहीं लगता। आप लोग को लगता है कि कभी ये सच बोलते हैं और कभी ये झूठ बोलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और जो लोग वीडियो देखते हैं मेरा कमेंट करते हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद।